एक औरत होके मैं खुद को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट रख सकती हूँ? हाउ कैन आई कुड बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग वुमन इनसाइड मी, अ कॉन्फिडेंट वुमन इनसाइड मी? क्योंकि ये दुनिया मर्दों की है। और क्योंकि देखिए जब दुनिया बनाई गई थी तो अल्लाह ताला ने औरत को घर पे रहने को कहा था, मर्द को बाहर जाके औरत के लिए सब जिंदगी की सहूलतें पैदा करने को बोला गया था। तो औरत जो है वो बाहर का मुकाबला नहीं कर सकती, और इसमें कोई ऐसी बुराई नहीं है। बट हाँ, औरत होके हालात का मुकाबला, औरत होके अपने स्टेटस के लिए मुकाबला, अपने हक के लिए, राइट्स के लिए मुकाबला, वो एक कॉन्फिडेंट औरत कर सकती है। वो एक कमजोर और एक रोने धोने वाली औरत वो कभी भी नहीं कर सकती। सो हाउ कम यू कैन बी सो कॉन्फिडेंट एज अ वुमेन? हाउ टू बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस? ये व्लॉग उनके लिए है, और व्लॉग को आखिर तक देखें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वेलकम बैक टू सईदा अशरफ्स डेली व्लॉग्स। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस एज अ वुमेन। लाइक हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, ये सच है। बहुत कम परसेंटेज है फीमेल्स की जो कि बॉर्न विद कॉन्फिडेंस होती हैं, लेकिन वो भी इस पे डिपेंड करता है कि उनका माहौल घर में कैसा था, कैसा रखा गया उनको। क्या उनको हमेशा डांट के, हमेशा झड़प करके उनको हमेशा रखा गया? अगर एक बच्चा, चाहे वो लड़का भी हो, जब उनके घर का माहौल सारा टाइम डांट डूंट वाला होता है, हमेशा उनको निकम्मा कह के पुकारा जाता है, हमेशा उनको तुम कुछ भी नहीं हो कह के पुकारा जाता है, उसकी वजह से उनकी कॉन्फिडेंस की माँ बहन एक हो जाती है। ये बोलना नहीं चाहिए था मुझे, बट सच है, हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनको हमेशा एक डर में रखा गया होता है, और ये डर उनके जहन में उनके अपने ही पेरेंट्स, उनके अपने सिबलिंग्स, अपने नीज, जो उनके नीज नेफ्यूज हैं, खाला वगैरह हैं, पुप्पो हैं, चाचा है, मामा है, जो भी रिश्तेदार है, वो उनके जहन में ये डर डाल देते हैं। और इस डर की वजह से वो लड़की जो है वो कॉन्फिडेंट नहीं रहती। उसकी उसके अगर बैक हेड में चल रहा हो कि तुम लड़की हो, तुम तो ऐसे नहीं कर सकती, तुम लड़की हो, तुम वैसे नहीं कर सकती, तुम लड़की हो, तुम्हें ये सूट नहीं करता, तुम लड़की हो, तुम्हें वो सूट नहीं करता। अच्छा, इसमें भी काफी चीजें हैं। इस्लाम के दायरे के अंदर रह के जो चीजें बच्चों को सिखाई जाए, वो और लड़की को एक कॉन्फिडेंट औरत बनाती है। बट वो चीजें जिसको इस्लाम का नाम देके सोसाइटी के हवाले से लड़की को सिखाई जाती हैं और बताई जाती हैं, और उसके दबाव में, प्रेशर में उनको रखा जाता है, तो लड़की के कॉन्फिडेंस की वाकई में लाइक आप कह देखिए धज्जियां उड़ जाती हैं। धज्जिया का वर्ड इज बेस्ट फॉर कॉन्फिडेंस टू, जिसको वो बर्बाद कर देते हैं फैमिली मेंबर्स। पहले आता क्या है कि कॉन्फिडेंस किस चीज की वजह से खराब होता है? जब आप अपने बच्चों में लड़कों लड़कियों में एक फर्क करना शुरू कर देते हो कि लड़का है कर सकता है, लड़की है नहीं कर सकती, लड़का है ये उसको चाहिए, लड़की है इसको ये नहीं चाहिए, लड़की है जल्दी से शादी हो, वाइंड अप हो जिंदगी, पढ़ाई जरूरी नहीं है, या उसका इतना फैमिली में इम्पोर्टेंस नहीं है, या उससे कोई मशवरा लेना इम्पोर्टेंट नहीं है, या उसको वो इज्जत देना कि, या उसको वो अपने जायदाद में से कोई बड़ा हिस्सा देना, या उसके नाम पे कोई घर करना। उसके सारी कॉन्फिडेंस इधर ही लूज हो जाती है जब उसको अपने ही पेरेंट्स कोई जगह नहीं दे रहे होते, कोई उसके लिए स्टेबल जगह नहीं बनाते, क्योंकि उनको पता होता है कि इसने आगे जाके शादी कर लेनी है तो ये सारी उनकी जिम्मेदारी है। बट इसमें वो सारी परसेंटेज नहीं आती है। लाइक मेरी फैमिली ने कभी ये नहीं सोचा कि सईदा को नहीं पढ़ाते क्योंकि वो फैमिली पढ़ा लेगी, या मेरी फैमिली ने ये नहीं सोचा कि मुझ पे पैसा जाया हो रहा है, या मुझे स्कूल भेज रहे हैं, कॉलेज, महंगी से महंगी यूनिवर्सिटी, या मुझे अमेरिका भेजने का खर्चा, या मुझे दुबई भेजने का खर्चा। उन्होंने इस चीज को ध्यान में नहीं रखा कि अगर हम सईदा पे खर्चा करेंगे तो वो हमारे पैसे जाया हो जाएंगे। उन्होंने कभी भी ये बात नहीं सोची। ये हर फैमिली में ये परसेंटेज नहीं होती, हर फैमिली में ये इशू नहीं होता। ये हाँ ठीक है, परसेंटेज ज्यादा है, बट हर फैमिली में ये इशू नहीं है। फिर हमारे ही फैमिली में हमारे भाई के बच्चे और फिर बच्चे, उनमें फिर कुछ जगहों पे मैंने देखा भी है कि ये इशू चल भी रहा है।
बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई और अबू ने हम में ये फर्क नहीं किया, या इस तरह का फर्क हम में नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा बहुत मैंने अम्मी की तरफ से फर्क देखा है कि वो बेटों को ज्यादा प्यार करती हैं, जबकि बेटियां सब कुछ करती हैं। लाइक हम लोग ज्यादा ख्याल रखते हैं, अम्मी का भाई रखते हैं। इट्स नॉट लाइक भाइयों ने ही तो अम्मी को क्वीन की तरह रखा हुआ है, बट थोड़ा सा हम उनसे ऊपर हो जाते हैं कहीं नहीं कहीं, हम ज्यादा केयर में। मे बी दैट्स बिकॉज औरत नाम ही केयर का है, दूसरा नाम केयर है औरत का, क्योंकि औरत ज्यादा मदर नेचर होती है तो वो ज्यादा केयर करती है। मे बी दैट्स वेयर वी गो लिटिल लेवल भी नहीं, हाफ लेवल अप हो जाते हैं अपने भाइयों से। बट असल बात ये नहीं है कि कौन क्या केयर कर रहे हैं, असल बात है कि हमारी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में मेरे भाइयों का, अब्बू का, अम्मी का बड़ा हाथ है। हमारा कॉन्फिडेंस इसलिए ठीक है, हम इसलिए वीक नहीं फील करते, हम इसलिए दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं, हम इसलिए स्ट्रांग बहनें हैं, स्ट्रांग बेटियां हैं। इस वजह से हम लोग जो है वो दुनिया के सामने जो है वो एक दीवार की तरह खड़े हैं, और कोई भी प्रॉब्लम आती है हम देख सकते हैं, क्योंकि इसमें मेरे भाइयों का, अब्बू का, अम्मी का बड़ा हाथ है। ये वो पॉइंट है जहां आपका स्ट्रॉन्ग, आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो हिल जाता है। फिर आपकी एजुकेशन, आपको अगर आपने अपने बच्चों में अगर एजुकेशन एक जैसी ना की हो, और बच्चों को कुछ को इम्पोर्टेंस दे के अच्छे स्कूलों कॉलेजेस में डाल दिया हो, कुछ को बस एवी गवर्नमेंट में डाल दिया हो। बट गवर्नमेंट और अच्छे स्कूलों में आजकल बड़ा वो है, मुझे जो महंगे स्कूल हैं आजकल वो मुझे सॉरी नशे के अड्डे लगते हैं, और गवर्नमेंट के स्कूल आज भी मुझे बेहतर लगते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो हमारे जो मुल्क का नाम रोशन किया है वो गवर्नमेंट के स्कूलों से निकले हैं। तो मैं आजकल इस सिस्टम के खिलाफ हूं कि बहुत महंगा स्कूल है, नहीं जी, वहां से खराब बच्चा ही निकल रहा है। हमारे अपने फैमिली में इतने केसेस हैं। तो अगर कॉन्फिडेंस कहाँ से लो होता है, किस्सा वहां से चल रहा है, ठीक है ना। फिर अपनी बेटी को सारा टाइम ये देना कि 20 में, 15 में, 16 में तेरी शादी नहीं हुई तो तू बूढ़ी हो गई, तू खत्म हो गई, तेरे लिए रिश्ता नहीं आएगा। उधर उसकी कॉन्फिडेंस को आपने तबाह बर्बाद कर दिया। फिर लड़की की अगर एजुकेशन पूरी नहीं हुई, उसको आधे में छुड़वा दिया, या उसको स्कूल में ही नहीं डाला, उसपे उधर से ही उसका कॉन्फिडेंस खराब हो गया। फिर अगर आपने बेटी के साथ ये भेदभाव शुरू कर दिया कि तू लड़की है खैर छोड़ दे, तू लड़की है खैर छोड़ दे, तू लड़की है खैर छोड़ दे, तो उधर उसका कॉन्फिडेंस खराब हो गया। फिर अगर आपके फैमिली में आपके ही सिबलिंग्स या नीज नेफ्यूज, भाभियां, या वो आपके बच्चे के माइंड में ये बिठाना शुरू कर दे, तू प्यारी नहीं है, तू तो ऐसी है, तेरे से तो मेरी बच्ची प्यारी है, वो तू गोरी नहीं है, तू काली है, तू काली नहीं है, तू हाइट नहीं है, तू मोटी है, तू पतली है, तू बहुत ज्यादा पतली है, तू ओवर ईटिंग करती है, तू कम खाती है, तू कम बोलती है, तू कम ज्यादा बोलती है। ये सब वो निशानियां हैं जो बच्चों की शुरू से ही कॉन्फिडेंस को खराब कर देती हैं। यहां से बच्चों का कॉन्फिडेंस बर्बाद हो जाता है। फिर वो जब एक खूबसूरत स्टेज में आती है, वहां वो दुनिया का मुकाबला नहीं कर पाती है, क्योंकि उसके जहन में वो पुरानी बातें चल रही होती हैं कि मुझे तो हमेशा यही बताया गया कि तू ये नहीं कर सकती, तू ये नहीं बोल सकती, ये तेरे लिए नहीं है, तू डिजर्व नहीं करती। ये वाली वो चीजें हैं जहां हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो नीचे दब जाता है, और हमारा जो वीक पॉइंट्स है, हमारा जो डर है वो हमारे चेहरे पे नजर आने लगता है, और हम दुनिया के बहुत सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसमें भी फेल हो जाते हैं, जो करियर है उसमें भी फेल हो जाते हैं, जो पर्सनल ग्रोथ है उसमें भी फेल हो जाते हैं। ये वो जगह है जहां से हम उभरना चाहते हैं, और एक कॉन्फिडेंट बंदी की तरह उभरना चाहते हैं। शुरू करेंगे कि सबसे पहले अपनी फैमिली वालों से मैं कहूंगी, पेरेंट्स से, भाई बहनों से, भाभीओं से, फुप्पो, खालू, मामा, चाचू, सबसे कहना चाहूंगी कि चाहे वो आपका बच्चा है, चाहे वो किसी और का बच्चा है, उस बच्चे का कोई कसूर नहीं है, उसके साथ आप प्लीज ये वाला गेम खेलना बंद कर दे कि तुम मेरे बच्चे से बेहतर नहीं हो, या तुमसे वो मेरा, या अपने बच्चे को कहो कि तुमसे तो मेरे भाई का बच्चा ज्यादा बेहतर है। ये वाली चीजें मत करें, या लड़की को ये सिखाना बंद कर दें कि तू लड़की है तो तू ये डिजर्व नहीं करती, या उसके नाम पे कुछ ना कुछ करें कि उसमें शुरू से एक कॉन्फिडेंस आए
कि अगर भाई के नाम पे घर है तो घर को, आपके पास पैसा नहीं है तो उस घर को आधा करे कि हाँ बेटी तेरा भी ये है, भाई का भी ये है, जमीन में से कुछ हिस्सा हाँ बेटी ये तेरे लिए है, कल को खुदा ना खास्ता बैंक में कुछ रखवा दें, बेटी से कहना शुरू कर दें कि कोई बात नहीं है, जो बेटा पहनेगा खाएगा वही तू पहनेगी, उससे उस तरह का बेस्ट तू भी खाएगी पिएगी, तो हमारी जिम्मेदारी है, हम तेरे लिए कर सकते हैं, तुम डिजर्व करती हो। ये लड़की को स्टार्ट का जो बुनियाद होती है ना, बुनियाद, वो प्लीज उसको जरा आप प्लीज स्ट्रॉन्ग करें पहले, फिर वो लड़की की तरफ आते हैं कि खुदा ना ख्वास्ता आपके साथ वो हादसे हो गए हैं कि आपके कॉन्फिडेंस की हिल गई है, आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, तो अब आपकी तरफ आते हैं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस सबसे पहले आपने पैदा करना है, आपने अपने अंदर बिलीव, ये एक ट्रस्ट पैदा करना है कि मैं एक लड़की हूं तो क्या हुआ, मैं दुनिया के हालात का मुकाबला कर सकती हूँ। मैं देखिए मेरी जो बात होती है उसमें कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं आता कि किसी ने फैमिली मेंबर में आपसे किसी ने बदतमीजी कर दी तो आप उठ के चमाट मार दे, कुछ कर दे, नहीं नहीं, इसको कॉन्फिडेंस नहीं कहते। कॉन्फिडेंस इंसान का वो होता है जिसमें आप अपने हक के लिए बोल सकें, आप अपने करियर में बोल सकें, जब आगे जा रहे हो आप अपनी पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान दें, आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दें, आप एंजाइटी, डिप्रेशन, सैड, लोनलीनेस फील ना करें, आप खुद को अच्छा फील करें, आप अपने आप को पसंद करें, तब जाके आपका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा होगा कि दुनिया में जो भी लोग होंगे, आपके फैमिली मेंबर्स होंगे, आपके हस्बैंड होंगे, बच्चे होंगे, वो भी आपको पसंद करेंगे। आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आना चाहिए, वो चेंज आप इस तरह लेके आएंगे जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू करेंगे। और अपने ऊपर, अगर मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं किसी से बात नहीं कर सकती, तो इतने ज्यादा यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हुई हैं, हाउ टू स्पीक लाउड, हाउ टू स्पीक फॉर योर राइट, हाउ टू स्पीक फॉर योर सेल्फ, जहां पे आप किसी को नो नहीं कह सकते, आप किसी की बहन हैं, आप किसी की बहू है, आप नंद हैं, आप हम माँ हैं, और आपके ऊपर इस किस्म के इल्जामात लग रहे हैं कि आपने हमारे लिए ये नहीं किया, आपने हमारे लिए वो नहीं किया, वहां आपको यू नीड टू स्पीक अप। आपने बोलना है कि मैंने पैदा किया, मैंने बड़ा किया, खाना दिया, स्कूल भेजा, आज तक मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ, ये मैं नहीं कर रही तो ये कौन कर रहा है, इसको तरीके से बोलना है। अगर आप बेटी हैं और आपको जताया जा रहा है कि तुमसे बेटा बेहतर है, वो मेरा ख्याल रखता है, तो आपने बताना है कि तो मैं आपके लिए रातों को जागती हूँ, मैं आपका खाना, कपड़े, आपके दवाइयाँ, आपके लिए घर साफ करना, वॉशिंग मशीन में कपड़े डालना, क्या क्या ना करना, आयरन करना, वो कौन करता है, अम्मी या अबू, वो मैं करती हूँ, बट ये एक तमीज के दायरे में। तब जाके आपके जब आपको कोई नोट नहीं करता और जब कोई आपको हमेशा एक साइड पे फेंकता रहता है, तब आपकी ये जुबान जो है ये खुलनी चाहिए। अपने राइट के लिए, अपने सेल्फ डिफेंस में आपको बोलना चाहिए, बट बोलना और लड़ाई करना, डिसरिस्पेक्ट करना, ये अलग है। बोलना मतलब आप अपने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर सकती हैं, आप अपने लिमिट में बात कर सकती हैं, आप किसी की डिसरिस्पेक्ट ना करते हुए बात अपनी कन्वे कर सकती हैं। आपने हमेशा अपनी पर्सनैलिटी को उजागर करने के लिए दूसरों को नीचे नहीं करना, दूसरों की डिसरिस्पेक्ट नहीं करना। अब आती है कि आपके हक की बात आए। अब हक की बात यह है कि खुदा ना ख्वास्ता आप की शादी नहीं हुई और लेकिन बस अल्लाह ताला की मर्जी है कि आपकी शादी डिले हो गई है, जो होगी है, और भाइयों में घर के बंटवारे हो रहे हैं, जायदाद के बंटवारे हो रहे हैं, लेकिन आपके पास सिवाय जॉब के 9 to 5 और हैंड टू माउथ के और कोई पैसा नहीं है, और आपकी फैमिली में बंटवारा चल रहा है, तो आप अपने हिस्सा मांगे, आप अपना हिस्सा मांगे, आराम से कहें कि मेरी भी शादी नहीं हुई, मुझे भी सर ढांकने के लिए छत चाहिए, तो आप इसमें मेरा भी हिस्सा रखें, कम रखें बेशक, लेकिन मेरे लिए हिस्सा रखें, क्योंकि लड़कियों के लिए वैसे भी हिस्सा कम है, जो भी वो रेशो है वो उस हिसाब से उसको दिया जाता है, तो परसेंटेज के हिसाब से उसे दिया जाता है। तो आपने अपने उस वक्त अपने हक के लिए बोलना है। अगर आप बीवी हैं और आप देख रही हैं कि आपके हस्बैंड जो है बाकी दुनिया के लिए सब कुछ कर रही है सिवाय आपके, तो आप अपने अच्छे अल्फाज में बोलें कि मुझे भी अपना राइट थोड़ा बहुत चाहिए, मैं आपके ऊपर जोर नहीं डालना चाहती, आपके ऊपर बोझ नहीं डालना चाहती, बट मुझे भी अपना हिस्सा थोड़ा बहुत आप दे दीजिए, क्योंकि मैं भी कल के लिए रेडी रहना चाहती हूँ, ताकि आपकी फैमिली जो है
वो उनको पता हो कि इसको अपने राइट का पता है, इसीलिए वो मांग रही है, और वो आपके राइट के साथ खेल ना सके। होते हैं कुछ मेंबर ऐसे फैमिली में जो दूसरों को, जो बहनों को राइट नहीं लेने देते, उसमें नंबर 1 पे भाभियां आती हैं भाइयों को उकसाने में कि भाई इसका राइट नहीं दो, ये मुझे चाहिए। होती हैं, बहुत सारी होती हैं, ठीक है ना। अब आप अगर भाई तंग है तो फिर आपका अपना दिल भी नहीं करता कि मैं भाई से ले लूं, लेकिन इंसान अपने आप को बैलेंस रखता है कि अगर मुझे मेरा राइट मिल जाता है तो मैं भी थोड़ा बहुत अपने लिए कुछ बना लूं, उसमें रह लूं, ताकि किराए ना देने पड़े, बिल्स ना देने पड़े। अब आते हैं उन पॉइंट्स की तरफ कि बीइंग अ वुमेन हम अपना कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। आपने अपने आपको जब प्रायोरिटाइज करना शुरू कर दिया ना, तो आपका कॉन्फिडेंस वहीं से स्टार्ट हो जाता है। आप उसी वक्त अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना शुरू कर देते हैं जब आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उसमें आप सबसे पहले ये देखिए कि आपके अंदर जो एबिलिटीज है, जो स्किल्स हैं, वो आप उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे कैसे अपने अचीवमेंट, करियर वाइज, ग्रोथ वाइज, पर्सनल केयर वाइज आप उससे कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। पहले अपनी अचीवमेंट जो है वो राइट डाउन करें कि मेरी जो अचीवमेंट है वो ये रही है बिकॉज ऑफ दीज abilities and capabilities inside me, the skills I have, तो जो उसकी वजह से मैंने ये अचीवमेंट की थी, तो उन टेक्निक्स पे काम करें, उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। मैं हर कैटेगरी की बात करूंगी, किसी के पास फैसिलिटीज होती हैं, किसी के पास नहीं होती हैं, बट आपके अंदर जो स्किल्स होती हैं वो आप विदाउट फैसिलिटीज भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसकी तरफ आए, फिर उस पर काम करना शुरू करें कि अब देखिए मेरे में अगर ये कैपेबिलिटी है कि मैं बोल सकती हूँ, तो मैंने इस पे काम करना शुरू किया। आप मेरा पिछले व्लॉग्स देखें तो मैं ना इतनी कॉन्फिडेंट हूँ, ना मैं कैमरे को फेस कर पा रही हूँ, ना मैं रियल बोल पा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं इसको, मेरे पास ये स्किल्स हैं और मैं अब इनको मैं इम्प्रूव किए जा रही हूँ ना, हर व्लॉग में मैं इम्प्रूव हो रही हूँ। तो आपने भी अपनी अंदर की कोई ऐसी स्किल जो है उसको फाइंड आउट करना है, उसको राइट डाउन करना है, फिर उस पर काम करना है। ये एक औरत के पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए तरीके हैं, जिसमें से नंबर 1 ये है। सेकेंड, आपके बोलने का तरीका। आपके बोलने का तरीका अगर ऐसा है कि आप अपने हक में भी शर्मा रही हैं, आप अपने बात पहुंचाने में शर्मा रही हैं, आप अपने लिए कोई ओकेजन है उसमें आप पार्टिसिपेट करना चाह रही हैं, बट आप शर्मा रही हैं कि ये फैमिली मेंबर्स कहेंगे ये क्यों जा रही है, ये घर पे रह जाती, इसकी जगह अगर वो चली जाती, तो आप उस वक्त अपने आप को दबा रहे होते हैं, जबकि आपका दिल चाह रहा होता है कि आप जाएं। फैमिली गैदरिंग्स की बात कर रही हूँ, जिसमें इंसान अक्सर रह जाता है इस बात से कि वो कहते हैं कि दूसरा कहता है मैं चला जाता हूँ, अगली दफा तुम चली जाना, इस तरह की बात कर रही हूँ। अगर आपसे कोई एक्स्ट्रा काम ले रहा है जो आप बहुत ज्यादा आपको ड्रेन कर रहा है और आप नो नहीं कह पा रहे हो, आप देखिए कॉन्फिडेंस जो होता है ना लड़की में, वो हमेशा उस चीज से आता है कि जब वो अपने राइट पे अपने आप के लिए वो चीजें अप्लाई कर सके। लेट्स सपोज मैंने किसी काम से इनकार करना है, मैं नो करते हुए शर्मा रही हूँ, मुझे शर्म आ रही है, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये मेरे बारे, क्या वो बंदा सोच रहा है कि जब वो आपसे एक्स्ट्रा काम ले रहा है या ले रही है जो आपको मिस यूज कर रही है, क्या वो बंदा सोच रहा है या शर्मा रहा है या उसको कुछ इस तरह का है? नहीं। जब उसको नहीं है ना, तो आपको भी नहीं होना चाहिए। आप डायरेक्टली नो करना सीख जाए। फिर देखिए इसमें आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है कि उसको कैसे इम्प्रूव करना है, अपनी बॉडी में वर्क करें कि अगर आप थक गए हैं, आप मजीद एक सेकंड भी खड़े नहीं रह सकते, आपसे काम नहीं हो रहा, तो आप अपनी बॉडी लैंग्वेज चेंज करें। आप बोलें उनसे कि आई कैन नॉट डू इट, और अपनी बॉडी लैंग्वेज में यही आ रहा है कि आप जाके लेट जाएं, आप बैठ जाएं, आप रेस्ट करें, बजाय इसके कि आप मुंह से बोल रहे हैं नहीं कर सकते और लगे हुए हैं वो काम किए जा रहे हैं। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रही है, आपकी जुबान कुछ और कह रही है, तो इन दोनों को जरा मैच करके लेके जाए। इसमें सिर्फ किसी काम से इनकार नहीं होता, इसमें अपने लिए भी कुछ ऐसा चीजें होती है कि आप अपने लिए टाइम निकालना चाह रही हैं
लेट्स सपोज आप पूरा दिन दूसरों के लिए लगे हुए हैं, आप अपने लिए टाइम निकालना चाह रही हैं, आप 15 मिनट भी थोड़ा अकेले बैठना चाहती हैं, आप एक्सरसाइज करना चाहती हैं, आप देखिए एक्सरसाइज जो होती है वो मेल फीमेल दोनों के लिए होती है। एक्सरसाइज बंदी को एक्टिव करती है, आपका दिमाग जो है वो पॉजिटिव काम करना शुरू करता है, और जब दिमाग पॉजिटिव होता है तो इंसान का पूरा मूड जो है वो बदल जाता है, इंसान हैप्पी फील करता है, इंसान एनर्जेटिक फील करता है। आपके पास आप चाहती हैं वो एक्सरसाइज करें बट आप बता नहीं पा रही हैं, आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रही हैं, क्योंकि हर बंदे का मसला चल रहा है, किसी के पाँव में दर्द है, किसी के सर में दर्द है, कोई कोई खाना नहीं बना पा रहा, कोई कपड़े नहीं धो पा रहा, कोई स्कूल से आ रहा है तो चिल्ला रहा है, कोई ऑफिस जा रहा है तो चिल्ला रहा है। मतलब हर वो बंदा जो अपने लिए सिर्फ सोच रहा है, और आप वाहिद हैं जो उनके लिए सोच रही हैं कि नहीं इसके तो सर में दर्द हो रहा है तो मैं ये कर देती हूँ, नहीं इसके तो पाँव में दर्द होता है तो मैं ये कर देती हूँ, नहीं ये तो कपड़े नहीं धो सकती तो मैं ये कर देती हूँ, नहीं ये तो फार्मेसी नहीं जा सकती तो मैं चली जाती हूँ, नहीं ये तो ग्रोसरी नहीं कर सकती तो मैं कर देती हूँ। उधर आप हर चीज में हाँ 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 करके अपने 15, 20, 30 मिनट भी नहीं निकाल पा रही हैं, तो वो निकालना शुरू करें। जब आप अपने लिए टाइम निकालेंगी तो आप जो है सबसे पहले अपने आप को मजबूत करेंगे। जब आप मजबूत होंगी तो ये सारे काम होंगे। फिर आपकी इसमें अब आता है कि आप कैसे सपोर्टिव लोगों में बैठना शुरू करें, पॉजिटिव लोगों में बैठना शुरू करें, जो आपको सपोर्ट करना शुरू कर दें, जो आपकी मेंटल हेल्थ में आपके साथ हेल्प करें, जो आपको समझना शुरू करें। उसमें फैमिली आती है, नेबर्स आते हैं, नीज नेफ्यूज आते हैं, बाहर के फ्रेंड्स आते हैं, जो भी आपको सपोर्ट करने में मदद करना शुरू कर दें, कि जो कहें कि हाँ ये लड़की सही बोल रही है, इसका ये सही बात कर रही है, ये थकी हुई है, या ये करियर वाइज आगे ग्रो कर सकती है, ये अपने पर्सनल जो मैटर्स है उसको खुद हल कर सकती है। इतना उनको आप में कॉन्फिडेंस हो कि आपको मोटिवेट करे, ऐसे लोगों में बैठना शुरू करें। और फिर है कि जी अपने करियर को कैसे लेके चलना है। अगर आप घर में हैं और करियर रखना चाहती हैं तो आप अपने करियर के लिए बोलें, आप कहें कि भाई मैं करियर को लेके चलना चाहती हूँ, मैं अपने लिए जो है वो जिंदगी के अच्छे फैसले कर सकती हूँ, मैं कि मैं केपेबल हूँ। और अगर कोई बोले कि आप नहीं कर सकती, आप कहाँ कर सकती है, तो आप बोले देखें सरकमस्टांसेस कुछ भी हो बट मेरा अचीव करने का जो वो है, जो मेरी सोच है, जो मेरी अपने ऊपर ट्रस्ट है वो बड़ा है, मेरा फेथ मेरी जो सरकमस्टांसेस है उनसे बड़ा है, और मैं अचीव करके रहूंगी और मैं कर सकती हूँ। ये सारी चीजें जब आप अपनी फैमिली को बताएंगे तो वो भी आप पे यकीन करेंगे, क्योंकि आप अपने ऊपर यकीन कर रहे हैं। जब आप अपने ऊपर यकीन कर रहे हैं तो वो भी आपके ऊपर यकीन करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी में जो मिसिंग है वो ये है कि खुद पे यकीन करना। खुद पे यकीन ना करने की वजह से आपका कॉन्फिडेंस जो है वो जीरो है। तो जब आप खुद पे यकीन करना शुरू कर दें, वो दिन होता है कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो आसमान छूने लगता है, और आप कामयाबी के लिए हर वो स्टेप लेना शुरू कर देते हो। अपने लिए एक टाइम जो है वो सिलेक्ट कर लो कि इस टाइम में मैंने ये चीज करनी है, इस टाइम में मेरी ये चीज कंप्लीट होनी चाहिए। फिर उसमें एफर्ट्स डालना। अब ऐसा नहीं है कि आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाह रही हैं बट आप जुबान से बोल रही हैं बट उसमें एफर्ट्स ही नहीं डाल रही हैं। आप लेट्स सपोज देखिए इंसान का कॉन्फिडेंस जो है ना वो कई चीजों से बूस्ट होता है। आपकी पर्सनैलिटी, आपका वर्क रूटीन, आपकी हेल्थ रूटीन, आपका स्किन केयर रूटीन, आपका फैमिली के साथ जो टाइमिंग है, आपके करियर की टाइमिंग है, आपका फ्रेंड जोन कैसा है, नेगेटिव, ये वो चीजें हैं जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती हैं। अब आप कहती हैं मैंने करियर को लेके चलना है, बट आप सुबह सोई पड़ी हुई हैं, आप खुद ही अपने लिए जॉब नहीं ढूंढ रही हैं, आप खुद ही अपने करियर में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो फैमिली ने तो आप में इंटरेस्ट ही नहीं लेना है, क्योंकि आप खुद अपने आ रही हैं। फैमिली ने क्या इंटरेस्ट ले लेना है आपने उनको ये शो किया हुआ है कि मैं सिर्फ मुंह की बातें, एक्शन वगैरह नहीं है। तो आपने अपने आप को भी साबित करना है कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूं, एंड दीज आर माई एक्शंस। जल्दी उठो, अपनी रूटीन बनाओ, डिसिप्लिन लेके आओ, रूल्स को फॉलो करो। ये होती है इंसान की कॉन्फिडेंस को मजीद इम्प्रूव करने की स्टेप्स। ऐसे ही नहीं कि बस मुंह से बोल दिया। आप देखिए, जब मैं बोलती हूँ ना कि मैंने वेट लूज करना है बट मैं खा रही हूँ जंक, मैं गलत टाइम पे कुछ भी खाना शुरू कर दूं,
मैं दिन में 4, 5, 10 सॉफ्ट ड्रिंक्स पीना शुरू कर दूं, मैं 50 दफा कॉफी पीना शुरू कर दूं, मैं कोई हेल्थ एक्टिविटी ना करूं, मैं ना रनिंग करूं, ना वॉक करूं, ना जॉगिंग करूं, ना जिम लूं, ना कोई कार्डियो करूं, ना कोई पिलाटेस करूं, मैं कुछ भी नहीं कर रही, बट मैं सिर्फ बोल रही हूँ कि आई वांट टू लूज वेट, आई वांट टू लूज वेट। ये तो मैं अपने आप को भी एम्बेरस कर रही हूँ, ये तो मैं अपने आप से भी अपना जो प्रॉमिस है या बोलने का जो मेरा वो एक्शन है वो सिर्फ बोले जा रही हूँ, रिएक्शन जो मेरा निकल ही नहीं रहा, मैं कुछ कर ही नहीं रही उसके लिए। क्यों? मैं सिर्फ बोले जा रही हूँ, तो दूसरों का भी मेरे से ट्रस्ट हट जाता है कि ये तो सिर्फ बोल रही है। मेरा अपने लिए वो चीज सही नहीं है, मैं खुद मोटिवेट नहीं हो रही हूँ, मैं खुद सही नहीं हो रही हूँ, मैं खुद अपने ऊपर काम नहीं कर रही हूँ, तो मेरा कहाँ से कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा? अंदर ही अंदर मुझे ये चीज खाई जाएगी कि मैं तो अपनी कई भी बात पे अमल नहीं कर रही। मैं तो रोज बोलती हूँ मैं एक्सरसाइज करूंगी, मैं वॉक करूंगी, मैं जंक नहीं खाऊंगी, मैं खुद अपने लिए वो चीजें नहीं कर पा रही हूँ। दूसरा मेरे पे क्या यकीन करेगा, मेरे पे क्या ट्रस्ट करेगा, मेरा क्या कॉन्फिडेंस देखेगा? जब मेरी ये सारी चीजें कॉन्फिडेंस मतलब हो ही नहीं रही, तो मेरा कॉन्फिडेंस तो जीरो रहेगा। ये वो चीजें हैं जो कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए बहुत जरूरी हैं, और हम लोग उनको इग्नोर किए जा रहे हैं और कह रहे हैं मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है। अपने रिलेशनशिप्स को पॉजिटिव करो, अपनी जो बिटरनेस है उसको निकालो। आप कोई काम, लेट्स सपोज मैं कह रही हूँ कि आज तो मैं जॉब के लिए उठूंगी जल्दी और करके रहूंगी, और मैं उठ ही नहीं रही, मैं जॉब के लिए उठ ही नहीं रही और मैं सोई पड़ी हूँ। अब क्या हो रहा है कि मेरी जो वो बिटरनेस है, जब मैं अपनी अम्मी से बात कर रही हूँ, भाई से बात कर रही हूँ, बहन से बात कर रही हूँ, भाभीयों से बात कर रही हूँ, अब वो मेरी बिटरनेस उनके साथ या लेट्स सपोज हस्बैंड के साथ बात कर रही हूँ, फियांसे के साथ बात कर रही हूँ, फ्रेंड्स के साथ बात कर रही हूँ, वो अब बिटरनेस आ गई है। जब मैं उनसे बात कर रही हूँ मैं हर चीज में नेगेटिव, ऐसे थोड़ी होता है, नहीं हो सकता। लोग बातें करते हैं, प्यार सच नहीं होता, इज्जत सच नहीं होती, गिव एंड टेक सच नहीं होता। अब मेरे ये वाले अल्फाज शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप के साथ लॉयल नहीं हूं, मैं अपने आप के साथ सिंसियर नहीं हूं, तभी जाके मैं दूसरों के साथ बिटर होके बात कर रही हूं। तो जब मैं अपने आप के साथ सही हो जाऊंगी तो मैं दूसरों के साथ बड़े अच्छे से बात करना शुरू करूंगी। मैं उनसे कहूंगी क्यों नहीं हो सकता, ये होके रहेगा। जब आपने ठान लिया तो ये हो जाएगा। जब हम लोग ये सारी चीजें फॉलो ही नहीं कर रहे और हम सिर्फ कंप्लेन कर रहे हैं। कंप्लेन हम उस वक्त कर सकते हैं कि जब हमने कुछ किया तो हो, उसके लिए कोई स्ट्रगल की हो, उसके लिए कोई एफर्ट्स डाली हो, उसके लिए कोई अपने एक्शंस जो है लिए हो, अपने स्टेप्स फॉलो किए हो, रूल बुक फॉलो की हो। नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। जो मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, डायरी में लिखें, अपनी डायरी में लिखें कि मेरे कॉन्फिडेंस को क्या क्या चीजें जो है वो इम्प्रूव कर सकती हैं। उसमें डालें आप कि मुझे डिसिप्लिन लेके आना है, मुझे अपना पॉजिटिव सर्कल बनाना है, मुझे अपने प्रॉमिसेस अपने साथ जो किए उनको निभाना है, मुझे अपना स्किन केयर रूटीन जो है उसको फॉलो करना है, मुझे अपनी जिम केयर रूटीन फॉलो करनी है, मुझे अपने डाइट जो है उसको, हेल्दी डाइट को फॉलो करना है, मैंने अपने फैमिली के साथ रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना है, मैंने अपने अंदर पॉजिटिविटी को इम्प्रूव करना है, मैंने अपने करियर के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, मैंने अपने बच्चों के लाइफ के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, मैंने अपने लिए डे में सिर्फ 30 मिनट 40 मिनट निकालो, वो कैसे निकालने हैं। जब आप ये सारी चीजें एक डायरी में लिख लेंगे तो आप रोज इन चीजों को फॉलो करना शुरू कर देंगे, और जब आप रोज फॉलो करेंगे तो आपके साथ प्लस होता जाएगा, पॉजिटिव होता जाएगा। आपका हर जो स्टेप होगा ना वो आपके कॉन्फिडेंस को एवरी सिंगल मिनट बूस्ट करेगा, और जब आप एवरी सिंगल मिनट इम्प्रूव करेंगे ना तो आप अपना एक बेटर, एक्सीलेंट, एफर्टलेस वर्जन होके निकलेंगे। आप दुनिया के बेहतरीन वर्जन होके निकलेंगे। आप भी हैरान हो जाएंगे कि ये तो मैं नहीं थी। आप फिर 3 महीने पहले का अपना सोचिए और 3 महीने बाद जो आपके एफर्ट्स जो रंग लाएंगी। अच्छा, कोई चीज आपको छुटकी मार के नहीं मिल सकती। आपको जो भी चीज मिलेगी ना वो टाइम लेगी,
2 से 3, 3 से 6 महीने लेगी, तब जाके वो उसका रंग आना शुरू होगा, उसका रिजल्ट आना शुरू होगा, उसका आपको फल मिलना शुरू होगा। तो आपने इस चीज से नहीं घबराना कि आपने हफ्ता किया और उसके रिजल्ट्स मांगना शुरू कर दिए, तब आप डीमोटिवेशन की तरफ चले जाते हो। आपने माइंड को सेट कर लेना है, एक अलार्म फिट कर देना है कि 3 से 6 महीने के अंदर रिजल्ट्स आएंगे। तब आप ना डिमोटिवेट होंगे, ना आप किसी के कहने से पीछे हटेंगे, ना आप अपने आप को इम्प्रूव करने में कोई कमी छोड़ेंगे। और अपने आप को रात को बोला करो, तुम बेस्ट हो, तुम कर सकती हो, तुमने पहले भी किया था, तुम जैसा स्ट्रांग कोई नहीं है, तुम जैसा प्यारा कोई नहीं है, तुमसे बेहतर कोई नहीं है। तब जाके सुबह जब तुम उठोगी, पॉजिटिव माइंड होगा, पॉजिटिव थॉट्स होंगे। क्यों? क्योंकि रात को अच्छा बोल के सोए हो, वो आपके ख्वाब में भी आपकी हेल्प करेगा। और आप जब सुबह उठोगे तो आपका सोल अच्छा फील करेगा, आपका माइंड अच्छा फील करेगा, आपकी बॉडी अच्छा फील करेगी, आपका ऑरा चमक रहा होगा। जब आपका ऑरा चमक रहा होगा, दूसरों को अट्रैक्ट करेगा। ये है एक औरत के अपने ऊपर काम करने के टिप्स। हम इस पे भी अगला व्लॉग बनाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ यही स्टेप्स नहीं है, और भी स्टेप्स है जो आपकी लाइफ को बीइंग अ वुमन एज अ कॉन्फिडेंट पर्सन बनाने में मदद करता है। तो हम लोग इस पे मजीद भी बात करेंगे। और आज के लिए ये व्लॉग काफी था, और फिर हम दूसरे टॉपिक पे मिलेंगे। और तब तक अपना बहुत सारा ख्याल करें, और जो चीजें आपने अपने नोटबुक पर नोट कर ली हैं, प्लीज उसको उसको प्ले करें, ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम मेरा व्लॉग देखें तो आप पॉजिटिव माइंड होके मेरा व्लॉग देखें और कहेंगे हाँ, कि इसने बोला था, ये मैंने अप्लाई किया है, आज ये जो बोलेगी मैं उसको भी अप्लाई करूंगी। और बहुत सारा ख्याल रखिए, बहुत सारा पानी पिएं, और धूप में बहुत कम निकलें, क्योंकि ऐसे काले हो जाएंगे आप।